श्री गणेशाय नमः। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके आर स्टो केयर के यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे जो भी मैं वीडियो डालता हूं जिस भी संदर्भ में आपसे निवेदन है कि आप उस पर कमेंट अवश्य करें। आप आलोचनात्मक कमेंट करें ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करूं उन सब विषयों पर। आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का सोचा है और महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण और धार्मिक ये चर्चा है। हम बात करेंगे आज माँ गंगा नदी के बारे में। वही गंगा जिनके स्पर्श मास से भगीरथी ने अपने जन्म जन्मांतर के पितरों को मुक्त कर दिया। वही गंगा जो मनकंटका में व्याप्त है। वही गंगा जो बिहार के पटना पर हमेशा इतराती रहती है, पटना घाट पर। वही गंगा जो इलाहाबाद में संगम का स्वरूप धारण करके संपूर्ण तीर्थों के राजा को वहां पर स्नान करवाती हैं और लेटे हुए हनुमान जी का पग धारा यानी कि उनके पग को स्पर्श करती हैं। विश्व की सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा को माना जाता है। गंगा भगवान शिव की जटाओं में वास करती हैं। बहुत ही प्रिय और बहुत ही उनको खुशी मिलती है भगवान शिव के जटा में आने के बाद। गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का सबसे बड़ा श्रेय भगीरथी गंगा को जाता है, इसलिए उनका नाम पड़ा गंगा पुत्र। वैसे गंगा पुत्र तो विश्व पितामह है, लेकिन चूंकि पृथ्वी पर मां गंगा को लाने वाले भगीरथी ही हैं। गंगा नदी की प्रधान शाखा भगीरथी है, जो कि गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर से निकलती है और इस उद्गम स्थल की ऊंचाई लगभग 3140 मीटर है। यहाँ गंगा जी को समर्पित एक मंदिर भी है। गंगोत्री तीर्थ शहर से 19 किलोमीटर उत्तर की ओर और 3892 यानी कि 12770 फीट की ऊंचाई पर इस हिमनद का मुख है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्य लगता है अगर सोचा जाए तो। माँ गंगा के बारे में एक पौराणिक प्रसंग आता है कि अनेक प्रकार की कथाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं, जिनमें से मुख्य मैं सारांश की बात करना चाहूंगा कि ब्रह्मा ने विष्णु के भगवान ब्रह्मा में कई लोगों का ये मानना है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि ब्रह्मा ने भगवान विष्णु के पसीने की बूंदों से गंगा का निर्माण किया और पृथ्वी पर आते समय शिव जी ने गंगा को अपने सिर जटाओं में रखा। त्रिमूर्ति के तीनों सदस्यों, मतलब त्रिमूर्ति का मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी के कमंडल में मां गंगा का वास था स्वर्गलोक में। तो त्रिमूर्ति के तीनों सदस्यों के स्पर्श के कारण यह पवित्र समझा गया। एक अन्य कथा के अनुसार राजा सगर ने जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति की और एक दिन राजा सगर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा अश्वमेघ नामक यज्ञ किया।
मनुष्य भूल जाता है कि संसार में परमात्मा के सिवा कोई भी चीज मूल्यवान नहीं है और परमात्मा के सिवा कुछ भी चीज हमें प्राप्त भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन चाहे राजा हो, चाहे असुर हो, चाहे देव हो, लोभ सब में ही होता है। वही लोभ राजा सगर में भी रहा, लेकिन शायद इस लोभ के वजह से माँ का यहाँ पर आगमन हुआ, इस बात पर भी कोई प्रश्न नहीं लगा सकता। तो एक दिन राजा सगर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए एक अश्वमेध नामक यज्ञ किया और यज्ञ के लिए आवश्यक था घोड़ा। उन्होंने घोड़ा को छोड़ा तो क्या किया कि ईर्ष्यालु इंद्र ने, कि इंद्र को डर होता है, इंद्र का स्वभाव के व्यक्ति आज भी हमारे और समाज में, हमारे आपके आसपास समाज में आज भी व्याप्त हैं। हमें आपको बहुत ध्यान से रहना चाहिए, क्योंकि इंद्र के जैसा ईर्ष्यापन आज 10 में से लगभग 7 मनुष्य के अंदर में है। उसको अपने पद पर इतना मोह था कि उस मोह में उन्होंने गलत कार्य किया। यानी कि जो यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा गया था, तो ईर्ष्यालु इंद्र ने उसको चुरा लिया और सगर ने अपने सारे पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। अंत में उन्हें घोड़ा पाताल लोक में मिला, जो कि एक ऋषि कपिल मुनि के समीप बना हुआ था। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आ रही है, जब प्रभु दुख दारिद्र विधिहीना ताकि मत आगे हर लीना। यानी जब प्रभु आपको दुख, दरिद्र, शोक और आपकी आयु को छीनने का प्रयास करते हैं, तो पहले आपको विवेक को प्रभु हर लेते हैं। काल भी पहले आपका विवेक ही हरता है। आप देखते हैं कोई घटना से घट जाती है कि इंसान अपना विवेक वहां पर खो देता है। यहां पर अब जो राजा सगर हैं, उनके भी पुत्र के साथ में बिल्कुल यही घटना घटने वाली थी कि उन्होंने बिना विवेक का प्रयोग किए हुए ये सोच लिया कि अवश्य इस ऋषि ने ही घोड़े को गायब किया होगा। ये उनका अनुमान था, लेकिन अनुमान कभी कभी गलत भी साबित हो सकता है। लेकिन क्योंकि राजा के पुत्रों में तो अहंकार था ही उसमें, तो उन्होंने सोचकर कि ऋषि ही घोड़े के गायब होने की वजह है, उन्होंने ऋषि का बहुत अपमान किया, घोर अपमान किया। एक संत, एक महात्मा का, एक ऐसी महापुरुष का जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन संसार की भलाई के लिए किया हो, और उनके बारे में थोड़ा सा भी विचार उन्होंने नहीं किया और बिना विचार विमर्श किए हुए उन्होंने ऋषि का बहुत अपमान किया। अपनी जीवा पर नियंत्रण किए बिना उस जीवा के शब्द का बाण ऋषि के हृदय में ऐसे गया मानो उन्होंने ऋषि को सही में ही बाण तर्कस के द्वारा मारा। तपस्या में लीन ऋषि ने हजारों वर्ष बाद अपनी आंखें खोली, क्रोधवश में, क्योंकि वो तो भगवान की पूजा में ध्यान में मग्न थे। एक ऋषि को धन से, संपदा से, घोड़े से, पद से कोई मतलब नहीं होता है। ऋषि का जीवन मनुष्य और संपूर्ण सृष्टि के विकास के लिए होती है। ऋषि कभी भी अपना निज लाभ नहीं लेते हैं। जिस ऋषि जब निज लाभ लेने लगेंगे तो उनका जो महत्व ऋषि शब्द का वो हट जाएगा वहां से। तो तपस्या में लीन ऋषि ने हजारों वर्ष बाद अपनी आंखें खोली और क्रोध से सगर के सभी 60,000 पुत्र को उन्होंने देखा। क्रोध, इतनी आंखें उनकी लाल थी कि उस आंखें को देखकर उस आंखों से इतना प्रकट हुआ अग्नि का प्रभाव
उस अग्नि के प्रभाव से उनके 60,000 पुत्र जलकर वहीं भस्म हो गए। सोचिए कितना तेज था उन महात्मा के शरीर में, उन महात्मा के नेत्र में, कि उन महात्मा के नेत्र के कुछ खोलने मात्र से इतनी ऊर्जा थी उनके नेत्र में कि राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। और उन्होंने ऋषि का बहुत अपमान किया। ऋषि बहुत कोई हो गए थे। सगर के पुत्रों की आत्माएं भूत पिशाच बनकर विचरण करने लगी, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। जब तक शरीर की सदगति अच्छे से न किया जाए, अंतिम संस्कार न किया जाए, तब तक किसी भी जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। सगर के पुत्र अंशुमन ने आत्माओं की मुक्ति का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका जो प्रयास था वो असफल प्रयास में बदल गया। और बाद में फिर अंशुमन के पुत्र भी, जो दिलीप ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई उसका फल नहीं मिला। भगीरथी राजा दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र थे और बहुत ही धार्मिक थे। उन्होंने अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने ही पृथ्वी को लाने का प्रयास किया, जिससे उनके अंतिम संस्कार को कर सके, राख को गंगा जल में प्रवाहित किया जा सके और भटकती आत्माओं को मोक्ष में प्रवर्तित करके उनको स्वर्गलोक में जा सके। भागीरथी ने घोर तपस्या की, हजारों हजार वर्षों तपस्या किया, और उस तपस्या से ब्रह्मा जो खुश हुए कि ब्रह्मा की तपस्या किया था उन्होंने, और चूंकि ब्रह्मा जी की कमंडल में ही मां गंगा का वास, और गंगा का उद्गम सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु के पग उधारने के लिए ही वहां पर हुआ था। उनको धरती पर आने का कोई उनका प्रयोजन नहीं था, लेकिन भागीरथी के अथक, अघोर और हठ तपस्या की वजह से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला, वत्स क्या चाहिए? भागीरथी दोनों हाथ जोड़कर अपने नेत्र उनके आंसू से पूरे भरे हुए थे, और एक ही शब्द उनका था कि मुझे अपने पितरों की सदगति के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कर आप करें, यही मुझे वरदान स्वरूप चाहिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हुए, लेकिन मां गंगा आने को बिल्कुल नहीं तैयार थी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जहां चाह होती वहीं राह होती है। गंगा मान गई मां, और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हो गए, और गंगा को पृथ्वी पर उसके बाद पाताल में जाने का आदेश दिए, ताकि सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माओं की मुक्ति हो सके। तब गंगा ने कहा कि मैं इतनी ऊंचाई से अगर पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो पृथ्वी इतना वेग नहीं सह पाएगी। बात सही है, मां गंगा का इतना प्रभाव था, उस कितने हजार, कितने मील किलोमीटर के स्पीड से मां का वेग रहा, उस वेग को सहन कर पाना शायद पृथ्वी की बस की बात नहीं थी। तत्पश्चात भगीरथी ने भगवान शिव के पास गए और निवेदन किया कि प्रभु अब आप ही मां गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करें।
भगवान ने उनको आश्वासन दिया, क्योंकि जब आप अच्छे कार्य करते हैं, जब आप शुभ कार्य करते हैं, जब आप समाज के लिए अच्छे कार्य करते हैं, तो संपूर्ण विश्व की सकारात्मक ऊर्जाएं, देवी देवता सब आपका साथ देते हैं। वही हाल इसमें हो रहा था राजा सगर का भी। राजा सगर की प्रार्थना से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी खुली जटाओं में गंगा के वेग को रोककर एक लट खोल दी, जिससे गंगा की अविरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और वह धारा भगीरथी के पीछे पीछे संगम तक गई, जहां सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। शिव के स्पर्श से गंगा शिव के जटा में तो वास की, फिर वहां से शिव जी के जटा से प्रभावित होते हुए वो गोमुखी गंगा, जो इस समय में वर्तमान में हरिद्वार में है, और भगीरथी वहीं से उनको लेके आ रहे थे पीछे, और गंगा संपूर्ण उत्तर प्रदेश, बिहार को स्पर्श करती हुई अंतिम में जाके गंगा सागर जहां पर सगर पुत्रों का आत्माएं वहां पर जिनका उद्धार नहीं हुआ था, जिन आत्माओं का, वहीं पर सगर पुत्रों का जाके मां ने उद्धार किया और शिव के स्पर्श से गंगा और भी पावन हो गई और संपूर्ण पृथ्वीवासियों की श्रद्धा का केंद्र बन गई। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भगीरथी कहते हैं। इस प्रकार पौराणिक कथा राजा शंतनु और गंगा के विवाह के बाद उनके 7 पुत्रों की जन्म की है। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि पाई है वो भीष्म पितामह ने पाया था। तो ये पौराणिक प्रसंग है मां गंगा का। हम अगर आगे की कथा को कहते हैं तो साहित्यिक उल्लेख, अगर बात करें साहित्यिक उल्लेख की, तो भारत की राष्ट्र नदी गंगा जली नहीं, अपितु भारत और हिंदी साहित्य की मानवीय चेतना को भी प्रभावित करती है। ऋग्वेद, महाभारत, रामायण, अनेक पुराणों में गंगा को पुण्य सलीला, पाप नाशनी, मोक्ष प्रदायनी, सर्वश्रेष्ठा एवं महानदी कहा गया। संस्कृत कवि जगन्नाथ राय ने गंगा की स्तुति में श्री गंगा लहरी नामक काव्य की रचना की। हिंदी के आदि महाकाव्य पृथ्वीराज रासो तथा विसल देव रास नर्मदी नाला में गंगा का उल्लेख है। यानी कि गंगा को जितना भी धार्मिक महत्व दिया गया, उससे बढ़ चढ़ के उनका साहित्यिक भी महत्व दिया गया। श्रृंगार रस के कवि विद्यापति, कबीरवाणी और जायसी के पदवत में भी गंगा का उल्लेख है, किंतु सूरदास और तुलसीदास ने भक्ति भावना से गंगा महात्म्य का वर्णन विस्तार से किया है। गोस्वामी जी ने कवितावली और उत्तराखंड में श्री गंगा महात्म्य का वर्णन 3 छंदों में दिया है। इन छंदों में कवि ने गंगा दर्शन, गंगा स्नान और गंगा जल सेवन, गंगा तट पर बसने वालों के महत्व को वर्णित किया है। ऋतिकाल में सेनापति और पद्यकार का गंगा वर्णन शोभनीय है। पद्यकार ने गंगा की महिमा और कीर्ति का वर्णन करने के लिए गंगा लहरी नामक ग्रंथ की रचना की। सेनापति कवित्व रत्नाकर में गंगा महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा कि पाप की नाव को नष्ट करने के लिए गंगा की पुण्य धारा तलवार से सुशोभित है। रसखान, रहीम सभी ने गंगा प्रभाव का सुंदर वर्णन किया। गंगा का महत्व सभी धर्मों के लिए है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जल का कोई धर्म
और कोई जात नहीं होता है। वही जल हम हमारी माँ के हैं। गंगा यमुनी तहजीब, ये हमारे माँ गंगा पर बिल्कुल सुशोभित और अलंकृत होता है। गंगा के कई प्रतीकात्मक अर्थों का वर्णन जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी किया है। और गंगा की पौराणिक कहानियों को महेंद्र मित्तल अपनी कृति माँ गंगा में सजोआ है। ये महत्व है माँ गंगा का। साहित्यिक आधुनिक काल के कवियों में जगन्नाथ दास रत्नाकर के ग्रंथ गंगा अवतरण में कपिल मुनि द्वारा स्थापित सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए भगीरथ तपस्या से गंगा की भूमि पर अवतरित होने की कथा संपूर्ण ग्रंथ 13 सर्गों में विभक्त और 16 छंद में निबद्ध है। बहुत ही अच्छे कवि, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, सुविंद्रानंदन पंत हो, हरवंश राय बच्चन हो, श्रीधर पाठक आदि ने यत तत् गंगा का वर्णन किया है। और वर्तमान में इलाहाबाद में प्रोफेसर दीनानाथ ने ये तक कह दिया, गंगा दर्शनात् तो मुक्ति, गंगा का दर्शन करने से ही आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये महत्व है हमारी माँ गंगा का। शब्द ही पवित्र शब्द माना जाता है। पूजा पाठ, किसी भी शुभ कार्य या अशुभ कार्य, मोक्ष के लिए माँ गंगा का ही आह्वान किया जाता है। घर में पूजा हो, पाठ हो, भगवान शिव की आराधना के लिए, भगवान शिव को खुश करने के लिए माँ गंगा का जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। काशी में भगवान शिव के पग को धारने के लिए माँ गंगा वहां आज भी विद्यमान है। लेकिन यही माँ गंगा को वर्तमान कुपुत्रों ने प्रदूषित कर डाला। गंगा नदी विश्व भर में अपनी शुद्धिकरण क्षमता के कारण जानी जाते हैं। लंबे समय से प्रचलित इनकी शुद्धिकरण की मान्यता का वैज्ञानिक आधार भी है। गंगा जल को आप घर में रख दीजिए तो सालों साल तक वो जल खराब नहीं होगा। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं जो जीवाणु और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। नदी के जल में प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा को रखने की असाधारण क्षमता रखते हैं, किंतु इसका कारण अभी तक अज्ञात है। ये कहीं न कहीं भगवान की कृपा है इस जल पर, इसीलिए विज्ञान भी आज इस चीज को नहीं खोज पा रहा है। एक राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो कार्यक्रम के अनुसार इस कारण हैजा और पेचिश जैसी बीमारियों होने का खतरा बहुत कम हो जाता है, जिससे महामारियों होने की संभावना बड़े स्तर पर टल जाती है। लेकिन गंगा के तट पर घने बसे और औद्योगिक नगरों के नालों की गंदगी सीधे गंगा नदी में मिलने से प्रदूषण पिछले कई सालों से भारत सरकार, वैज्ञानिक और जनता के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, जिस देश में गंगा की पूजा होती है, आज उसी मां गंगा के तट पे गंदगियों का अंबा लगा रहता है। उसी मां गंगा में सीवर पाइप, कचड़ा, कच्चे शव, इवन की शौचालय का भी पानी वहां पर जाता है। देखकर बहुत दुख होता है, मन से आंसू ऐसा भयावह देख के लगता है कि प्रभु ये क्या हो रहा है वर्तमान समय में। मां गंगा का इतना बड़ा अपमान, जो जल के स्पर्श मार्ग से सागर की 60,000 पुत्रों की मुक्ति हो गई, आज वही जल अपने को शुद्ध करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। औद्योगिक कचरे के साथ प्लास्टिक कचरे की बहुत ने गंगा जल को बेहद
प्रदूषित किया। वैज्ञानिक जांच के अनुसार बायोलॉजिकल ऑक्सीजन स्तर 3 डिग्री सामान्य से बढ़कर 6 डिग्री हो चुका है और गंगा में 2 करोड़ 90 लीटर प्रतिदिन कचरा गिर रहा। सोचिए कितनी दुख की बात है कि हमारी माँ गंगा के गोद में जहां मुक्ति मिलती है, आज वहां पर हम अपनी माँ को क्या दे रहे हैं? प्रदूषण दे रहे हैं। 2 करोड़ 90 लाख लीटर प्रदूषित कचरा प्रतिदिन गिर रहा है। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की 12% बीमारियों की वजह प्रदूषित गंगा का जल है। यह घोर चिंतनीय और हमारी आस्था पर कुठारघात है। गंगा जल न स्नान के योग्य रह गया, न पीने योग्य रह गया, न ही सिंचाई के योग्य रह गया। भारत के पराभव का अर्थ होगा हमारी समूची सभ्यता का अंत। अगर हम समय पर रहते हुए माँ गंगा का सम्मान नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब संपूर्ण मानव सृष्टि का ही अंत हो जाएगा और हमें जल कहीं से भी प्राप्त नहीं होगा। गंगा में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए घड़ियालों की मदद भी ली जा रही है। शहर की गंदगी को साफ करने के लिए संयंत्रों को लगाया जा रहा है। उद्योगों के कचरों को इसमें गिरने से रोकने के लिए कानून बने हैं, लेकिन उसका कोई पालन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। लेकिन वर्तमान में भारत सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। नमामि गंगे का जो ये परियोजना लाई है 2014 में, उसके बाद से गंगा में काफी बदलाव हुए हैं। हालांकि अभी भी गंदगी बढ़ रही है। कई प्रकार के कानून बनाए गए, गंगा को राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया गया ताकि धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। इसके लिए भी कई प्रयास किए गए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गंगा के अस्तित्व पर संकट के बादल आज भी छाए हुए हैं। जनता भी इस विषय पर जागृत हुई है। इसके साथ ही धार्मिक भावनाओं पर भी बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। 2007 की संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार हिमालय पर स्थित गंगा की जलपूर्ति करने वाले हिमनाद की 2030 तक समाप्त होने की संभावना है। इसके बाद नदी का बहाव वर्षा ऋतु पर आश्रित होकर मौसमी ही रह जाएगा। नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है उसको तो लाया गया, लेकिन स्थिति आज भी अच्छी नहीं है। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी के पोषण पर कई अच्छे अभियान चलाए। उन्होंने जुलाई 2014 में भारत के आम बजट में नमामि गंगा नामक एक परियोजना आरंभ की। इस परियोजना के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने गंगा के किनारे 48 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा निर्णय रहा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री को भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी के इस अच्छे कार्य को मैं बहुत ही उनके इस कार्य को मैं बहुत ही खुशी से मैं उनको क्या धन्यवाद दूँ। इतना अच्छा उन्होंने कार्य किया है कि 48 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया और वर्ष 2020 के 25 मार्च से 3 मई तक लॉकडाउन के कारण गंगा के किनारे कई फैक्ट्रियां बंद हैं, जिसके कारण गंगा का गंदा पानी गंगा में नहीं जा रहा है और जल काफी साफ हुआ है। पिछले 10 वर्षों में पहली बार हर की पौड़ी में गंगा का पानी पीने लायक बताया गया है। खैर, सरकार ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब हमें और आपको साथ मिलकर, क्योंकि गंगा पर लगभग 30 से 40% रोजगार आज भी निर्मित होता है और वो रोजगार को जाति और धर्म पर निर्भर नहीं है। सभी तरह के लोग अपने जीवन को यापन करने के लिए गंगा पर
गंगा के आसपास में आज भी जो लोग पड़े हुए हैं वो गंगा पर निर्भर हैं। हमको आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर आप गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा में फूल अगरबत्ती बिल्कुल मत डालें, कपड़ा उसमें न धोएं, सिर्फ गंगा स्नान करें। वस्त्र धोने के लिए आप घर ले आएं, घर में अपने वस्त्र को धोएं और प्लास्टिक कोई भी गंदे चीज, कच्चे शव अगर आपके आसपास गंगा माँ के तट पर अगर आप बसे हैं तो आप उसमें शौच क्रिया बिल्कुल मत करें। गंगा माँ को धार्मिक नजरिए से आप देखें, कच्चे शव उसमें बिल्कुल मत आप फेंकें। मरे हुए मवेशियों को आप गंगा में बिल्कुल प्रवाहित मत करें। जितना ध्यान भारत सरकार दे रही है उससे ज्यादा ध्यान हमको और आपको देने की आवश्यकता है, अन्यथा वो दिन दूर नहीं होगा जब माँ गंगा, माँ सरस्वती के ही जैसे यहां से विलुप्त हो जाएंगे। इसीलिए हमें और आपको साथ मिलकर ये संकल्प लेना है कि आने वाले कई वर्षों में भी हम अपने संकल्प पर कायम रहेंगे। हम गंगा में न गंदगी करेंगे, न गंदगी किसी को करने देंगे। सरकार सिर्फ नियम बना सकती है, सरकार सिर्फ आपको रोक सकती है, लेकिन उस सरकार के नियम को अपने जीवन में एक आदत की तरह बनाने के लिए हमको और आपको आगे आने की आवश्यकता है। अगर हम और आप आगे नहीं आएंगे तो कल हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बता ही नहीं पाएंगे कि माँ गंगा भी हमारी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। माँ गंगा का महत्व उनको सिर्फ इतिहास के पन्नों पर ही सिमट जाएगा। वो आने वाली पीढ़ी ये जान ही नहीं पाएगी कि माँ गंगा सरिस रूप में है यहाँ पर। इसीलिए समय और वक्त को ध्यान में रखते हुए हम और आप संकल्प लेते हैं कि हम गंगा माँ की सफाई के, उनके सम्मान के लिए अपने को समर्पित सेवा करने का हम संकल्प लेते हैं। आप कम से कम स्नान करने जब जाते हैं माँ गंगा के तट पर, तो वहां पर जो भी लोग माँ गंगा के तट पर उनकी पूजा करते हैं, पूजा ठीक है करें, लेकिन आप उनको ये मना करें कि गंगा जी के तट पर किसी भी प्रकार का फूल अगरबत्ती आप बिल्कुल मत दें। ऐसा करने से हमारे आपके हो सकता है कि शुरू में समस्या है, लेकिन बाद में हमारी और आपकी बात को मानी जाएगी और गंगा को सफाई रखने में सभी लोगों का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। हो जंगल हो, चाहे झाड़ी हो, वन हो, संपदा हो, जल हो, नदी हो, इनका संरक्षण हमारे और आपके लिए होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाला कल हमारा बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा। संपूर्ण सृष्टि इन्हीं पर निर्भर है और माँ गंगा का तो जितना भी व्याख्यान किया जाए शायद वो व्याख्यान कम ही माना जाएगा। उन्होंने जो कुछ इस संसार के लिए किया है शायद कोई ऐसा कर पाएगा, क्योंकि वो माँ है, माँ स्वरूप में आई और इस संसार में भगीरथी पुत्र के आग्रह पर उन्होंने संपूर्ण सृष्टि के मोक्ष के लिए, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए अपने को इस संसार में रखा। अब समय ये आ रहा है कि हम और आप साथ मिलकर माँ गंगा को सफाई
रखने में खुद और समाज का और इस राष्ट्र के नियम को पालन करने में आइए हम और आप साथ मिलकर कार्य करें। ये हमारे और आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा और बेहद जरूरी कार्य होगा। नहीं तो आने वाला कल हमारे और आपके लिए बिल्कुल ही एक गलत प्रभावहीन जाएगा हो। गंगा नदी में न जाने कितने जीव का भरण पोषण होता है। वैज्ञानिक बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में 111 मत्स्य प्रजातियों की उपलब्धता बताई गई है और गंगा नदी प्रणाली की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। इसमें लगभग 375 मत्स्य प्रजातियां उपलब्ध हैं। संपूर्ण जीवन मां को समर्पित करें, तभी मां गंगा का कर्ज हम आप कभी भी नहीं उतार पाएंगे। गंगा नदी पर राफ्टिंग के शिविरों का भी आयोजन किया जाता है, जो कि साहसिक खेलों और पर्यावरण द्वारा भारत के आर्थिक सहयोग में बहुत सहयोग करते हैं। गंगा तट के 3 बड़े शहर हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी जो तीर्थ स्थलों में विशेष स्थान रखते हैं और इन कारण यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या निरंतर बनी रहती है तथा धार्मिक पर्यटन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। गर्मी के मौसम में जब पहाड़ों से बर्फ पिघलती है तब नदी में पानी की मात्रा और बहाव अधिक होता है और उस समय उत्तराखंड में ऋषिकेश, बद्रीनाथ मार्ग पर कोडियाला से ऋषिकेश के मध्य राफ्टिंग, पैडिंग और कैनोइंग के शिविरों का आयोजन किया जाता है, जो साहसिक खेलों के शौकीन युवा पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। भारत के आर्थिक सहयोग में मां गंगा का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से मां का महत्व, गंगा मां का महत्व है और संसार में रहेगा और अगर हम आप चाहेंगे तो मां हमेशा साफ और स्वच्छ रहेंगे। जिस तरह वो हमारे पाप का क्षय करके हमारे आने वाली पीढ़ी को मोक्ष प्रदान करती हैं, हमारे आने वाले कल को सुख समृद्धि में बदलती हैं, इसीलिए हमारा और आपका एक कर्म, ये धर्म बनता है कि हम और आप साथ मिलकर अपनी मां का सम्मान करें और गंगा को विलुप्त होने से बचाएं। इसी कड़ी में मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय